मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड वर्ल्ड में। जी हाँ दोस्तों, आज हम झारखंड के इतिहास के ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में देखने वाले हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था झारखंड की एक शासन व्यवस्था के रूप में है। आइए स्टार्ट करते हैं हम ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में। खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। जी हाँ, खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ही ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। खड़िया जनजाति मुंडा समाज की ही एक उप शाखा है। क्या है कि खड़िया जनजाति मुंडा समाज की एक उप शाखा है और इस शासन व्यवस्था में मुंडा समाज की छाप दिखाई देती है। यदि हम ढोकलो का अर्थ के रूप में देखें कि ढोकलो का क्या अर्थ होता है, तो ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। तो जहाँ पर अध्यक्ष का बैठक होता है वही ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहलाता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो दूध खड़िया, ढेकली खड़िया, पहाड़ी या सबर खड़िया। इन तीनों की शासन व्यवस्था में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। क्या होता है कि इन तीनों की शासन व्यवस्था में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। सन 1934-35 ईस्वी में अखिल भारतीय महासभा का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? तो खड़िया जनजाति के द्वारा 1934-35 ईस्वी में अखिल भारतीय महासभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया जाता है। ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया जाता है, जबकि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया है, लेकिन किसका विरोध किया गया है? तो पंचायती राज का विरोध किया गया है। यदि हम ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण पदों या उनके महत्वपूर्ण संगठन के बारे में हम लोग देखेंगे तो उसमें सबसे पहला संगठन आता है महतो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग महतो के बारे में। तो महतो के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो महतो परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव को बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता है। क्या होता है कि जिन लोगों ने गांव को बसाया था उनको महतो कहकर संबोधित किया जाता है और गांव के जो प्रधान होता है वही महतो कहलाया और इनके जो पद होते हैं वह सामान्यतः वंशानुगत होते हैं। इसी में हम लोग बात करेंगे तो खड़िया जो पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया के नाम से जाना गया तथा इनके धार्मिक प्रधान को देउरी कहा जाता है। क्या होता है कि इनके धार्मिक प्रधान जो होता है उनको देउरी के नाम से जाना जाता है। देउरी क्या होता है कि देउरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया के जितने भी कार्य होते हैं उनमें सहयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे करटाहा। नेक्स्ट पद आता है करटाहा। तो करटाहा के बारे में यदि हम बात करेंगे तो यह शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। क्या होता है कि करटाहा जो होता है सो शासन व्यवस्था के संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 20 से 25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। क्या होता है कि 20-25 गांवों के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को करटाहा के पद पर नियुक्त करते हैं। यह पद वंशानुगत नहीं होता है। करटाहा का पद जो होता है उसको वंशानुगत नहीं होता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें करटाहा को वेतन प्रदान नहीं किया जाता है। करटाहा का वेतन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम लोग बात करेंगे
यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करता है। करताहा क्या करता है कि गांव की शासन व्यवस्था रहती है उसको संचालित करने का कार्य करती है तथा गांव के विवादों का तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने का भी कार्य करताहा द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि यह पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों को शुद्धिकरण का कार्य करता है जिन्हें अशुद्ध घोषित किया गया हो। किसी भी कारणवश से गांव के किसी भी परिवार को अशुद्ध जब उसको घोषित किया गया है पहले से, तो उसे शुद्धिकरण करने का कार्य किया जाता है। और शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है कि उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को भात भितार कहने का मतलब क्या होता है कि अपना जो जाति को रहता है उसमें अपने जातियों को उसमें खाना खिला करके उसे शुद्धिकरण करवाया जाता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि नियमों की अवहेलना करने पर उन्हें इस पद से हटाया जा सकता है। किसको? करताहा को यदि नियमों की अवहेलना करता है तो उसे उस पद से हटाया जाने का भी समाधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे खूंट। खूंट क्या होता है कि दो या अधिक गांवों से संबंधित, जिसे अंतर ग्रामीण कहा जाता है, विवादों के निपटारे हेतु सभी गोत्र के गांवों द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है जिसे खूंट कहा जाता है। यदि सरल शब्दों में हम लोग समझें कि यदि दो या अधिक गांवों से संबंधित जितने भी विवादों का निपटारा किया जाता है उन विवादों को जिस क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र द्वारा निर्मित किया जाता है उसे खूंट कहा जाता है। नेक्स्ट पद आता है ढोकलो। ढोकलो कहने का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण खड़िया समाज, इसमें पूरा संपूर्ण खड़िया समाज की जो बैठक होती है उस बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है। वार्षिक रूप से मतलब कि एक साल में एक बार ढोकलो का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी गांव के प्रमुख प्रतिनिधि जैसे महतो हो गया, पाहन हो गया, करताहा हो गया, ये सभी प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसी में बात करेंगे तो आता है कि इस बैठक के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की जिम्मेदारी करताहा की होती है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर, जिसे संपूर्ण खड़िया समाज के राजा कहा जाता है, का चुनाव लोगों द्वारा इसी सभा के माध्यम से किया जाता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बैठक के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की जिम्मेदारी करताहा की होती है। जितने भी तैयारियां की जिम्मेदारी होती है वह करताहा की होती है। और प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर, जिसको क्या कहा जाता है, संपूर्ण खड़िया समाज का राजा कहा जाता है, उसका चुनाव लोगों द्वारा इसी समाज में किया जाता है। इसी चुनाव लोगों द्वारा इसी सभा के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट पद आता है ढोकलो सोहर। ढोकलो का सभापति संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। क्या होता है कि ढोकलो का जो सभापति होता है वह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है जिसे ढोकलो सोहर कहा जाता है। और इसका चयन ढोकलो में लोगों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे लिखागढ़। लिखागढ़ क्या होता है कि राजा का सचिव या मंत्री, उसी को लिखागढ़ कहा जाता है और राजा को सामाजिक, राजनैतिक व प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। कौन करता है? तो लिखागढ़। नेक्स्ट इसमें आता है देवान। देवान क्या होता है? यह राजा का सलाहकार होता है तथा विभिन्न प्रशासकीय मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। कौन? तो देवान। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है पाहन, जिसको कालो के नाम से जाना जाता है। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। पाहन क्या होता है? यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। इसे विभिन्न पर्व त्योहार में आ जाते हैं, जैसे कर्मा, फगुआ, शादी विवाह आदि के अवसर पर पूजा पाठ हेतु बुलाया जाता है। और यह पद
वंशानुगत पद है, लेकिन गांव वालों की सहमति से इसे कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी इसे हटाया जा सकता है। पाहन को गांव वालों की ओर से भूमि प्रदान की जाती है और वही भूमि पहनई पहनई जमीन प्रदान की जाती है, वही पहनई भूमि के नाम से जाना जाता है। और इसमें लास्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि इस समाज के झगड़ों का निवारण हेतु महतो, पाहन, करताहा और अन्य बुजुर्ग व्यक्ति इसमें सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं और विवादों के निपटारे हेतु संबंधित सभा में महतो की उपस्थिति अनिवार्य होती है, महतो की उपस्थिति अनिवार्य होती है और सर्वसम्मति से दंड आदि का निर्णय किया जाता है। और इस संबंधी में यौन संबंधी अपराधी को मांझी परगना शासन व्यवस्था की सजा जो होती है बिटलाहा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में हम लोग देख चुके हैं बिटलाहा के बारे में। तो उसमें जिस प्रकार से बिटलाहा की सजा प्रदान की जाती है, उसी की तरह इसमें यौन संबंधी अपराधी को बिटलाहा की सजा दी जाती है और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो जितने भी हम अभी देखें, ये सभी हम जितने भी देख चुके हैं, यह ढोकलो स्वर शासन व्यवस्था की संपूर्ण कार्यविधि थी। और इस प्रकार से जितने भी कार्य इसके ढोकलो स्वर शासन व्यवस्था के थे वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास के जितने भी बचे हुए टॉपिक है उसको लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो को आसानी से देखें, जहाँ समझ में नहीं आता उसे आप कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेकर के आएंगे। धन्यवाद।